T20 क्रिकेट लीग 2014 के हाईएस्ट स्कोरर या सबसे ज्यादा रन किसी एक इनिंग्स में बनाने वाले इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं उदय तिवारी। 93 वाज द स्कोर अगेंस्ट द वीर मराठी। उस मैच में ये एक ट्रेजेडी ऐसी हुई क्योंकि जो ग्राउंड का स्कोरबोर्ड था उसने गलती से 100 दिखा दिया और बेचारे उदय तिवारी ने सेलिब्रेट किया और बड़े खुश हुए और कुछ इनाम भी मिले, लेकिन ऑफिशियल स्कोर सिर्फ 93 का था और मुझे बहुत बुरा लगा उनके लिए। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी टॉप स्कोर है, ऐसी कौन सी बुरी बात है। और कुछ एक दो अवार्ड भी मिल गए, रिवॉर्ड भी मिल गए, अच्छा ही है। ग्राउंड का स्कोरबोर्ड और खराब हो तो 2-4 को और 100 मिल बन जाए। गलत बात है, ये तो वही बात हो गई। वैलेंटाइन डे के दिन आपने गर्लफ्रेंड को फोन लगाया, उम्मीद करी वो उठाएगी, उसकी मम्मी ने फोन उठाया। कार्ड किसको? एक सिंगल के लिए। मैंने, आप वैलेंटाइन की बात कर रहे थे, कहीं और कुछ देखा तो मैंने आपने कहा ना मम्मी के पास पहुंच गया, तो अगर मम्मी के पास पहुंच जाता है तो बेलन टाइम हो जाता है। ऑफ कोर्स भोजपुरी दबंग आज सेलिब्रेट करना चाहेंगे अपने होम ग्राउंड पर ये मैच जीतकर और सेमीफाइनल में जगह बनाकर। बल्ले का बाहरी किनारा, थर्डमैन रोकना चाहिए, लेकिन फिर भी 2 रन कंप्लीट करने का मौका। यही तरीका है भोजपुरी दबंग्स के खेलने का। अनफॉर्चुनेटली कप्तान मनोज तिवारी जल्दी आउट हो गए, वरना उनसे यही उम्मीद रहती है कि मतलब ग्राउंड शॉट तो उन्होंने अपनी किताब में कभी देखा नहीं। वो अपने हिसाब से खेलते, खुद बल्लेबाजी करेंगे, खुद गेंदबाजी करेंगे। वो भोजपुरी फिल्मों के राजकुमार है। सुनो, मैच भी हम खेलेंगे, बल्ला भी हमारा होगा, गेंद भी हमारी होगी और ट्रॉफी भी हमारी होगी, बाकी हमारे दबंग से। लेग स्टंप से बाहर ड्रिफ्ट कर रही थी गेंद विक्रांत की, लेकिन बच गए और फाइन लेग भी अंदर था 30 गज के दायरे में। सिर्फ 1 रन देना मतलब बच ही गए विक्रांत। इतने बढ़िया गेंदबाज, बल्लेबाज और खैर आज मैच कैच भी छोड़ दिया विक्रांत ने। द प्रेशर इज शोइंग। चेन्नई राइनोज जानते हैं कि अगर इस मैच में उन्होंने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दिया तो वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। भोजपुरी दबंग के सपोर्टर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स डगआउट में बैठे हुए, फिलहाल तो बड़ा आनंद हो रहा होगा मैच का। लॉन्ग ऑफ रोक पाएगा या नहीं, लेकिन इसके साथ भोजपुरी दबंग्स के 100 रन पूरे 11वें ओवर में। भोजपुरी दबंग के स्टार बल्लेबाज निरुआ और ऑफ कोर्स टीम की ब्रांड एम्बेसडर पाकी, जिनकी मुस्कुराहट देखने को मिल जाए तो बचता नहीं कुछ बाकी। 11वें ओवर की आखिरी गेंद। मैं कहने वाला था कि थोड़ा किफायती ओवर, विक्रांत का कोई बाउंड्री नहीं, लेकिन आखिरी बॉल पे इनसाइड एज, अंदरूनी किनारा और 4 रन के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। 2 विकेट पर 105 भोजपुरी दबंग। Goa Nickelfix CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic live from very cold Ranchi। ये है इस लीग का आखिरी मैच। भोजपुरी दबंग इस वक्त 105 रन बनाते हुए 11 ओवर की समाप्ति पर। एंड ऑफ कोर्स कमेंट्री बॉक्स में चारू सर ने एक लिया है छोटे से चाय ब्रेक और रमन आए हमारे साथ यहां पर। रमन, ऑफ कोर्स आपने इस मैच को शुरुआत से देखा। मनोज तिवारी का वो डिसमिसल जिसके बारे में हम मैच शुरू होने से पहले बात कर रहे थे, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल मंत्रा, और कहना पड़ेगा कि वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी, रिजल्ट मिला उसका। एक क्विक सिंगल्स जो
29 गज के दायरे के अंदर ये बल्लेबाज निकाल रहे हैं। ये बाद में चेन्नई राइनोज को डेफिनेटली हॉन्ट करने के लिए पहुंचेंगे। इस वक्त चलते हैं मैदान के बीचों बीच, जहां पे पॉपी किसी के साथ मौजूद हैं। I have with me Mr. Ravi Kishan. What a warm welcome you guys have got here. It's so cold and yet so warm for you guys. Yeah, lovely. We are lucky that, in fact, I was little low that, it's 11-degree temperature and it's raining and, fans won't turn up or the match might get cancelled or something. But thank God आज के मैच के बारे में क्या सोचते हैं आप? बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगी। गॉड विलिंग हम लोग जीतेंगे बिकॉज 10 का रन रेट चल रहा है और बॉयज आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। 2 विकेट हुई है, लॉट ऑफ सिक्सर एंड 410 in 2। सो लग रहा है कि हम लोग वी आर गोना रॉक। अरे वी बेटर रॉक इज होम ग्राउंड, अदरवाइज द फैंस विल रॉक अस। आप कुछ भोजपुरी में कहना चाहेंगे? यह है कि अपने माटी में आयल बानी एकदम टेटुआ फाड़ के एकदम छाती पे चढ़ के गेंदा खेले के बाद अब छक्का चौका मार के पगला देने के बाद कि लोग कहें कि भैया आ रलन और भैया कहीं से एकदम उदास ना कैलन। सो आई वांट दैट फैंस शुड बी हैप्पी एंड कंट्री इज वाचिंग। CCLs आर रियली ग्रोइंग फैंटास्टिक नाउ, सब में क्रेज हो गया है। सो उम्मीद करेंगे कि आज हम लोग अच्छा मैच खेले। आपकी फेवरेट प्लेयर कौन है यहाँ पर? मेरे फेवरेट प्लेयर इन तमिल विशाल विष्णु, उस टीम में भी फेवरेट उसमें भी हैं। इन हियर आई हैव प्रवेश ओझा, मनोज तिवारी, प्रवेश लाल यादव, अजय ओझा, 7-8 players, all are best. Okay, all the very best and thank you so much. Thank you. ये नेल्सन का असर, 111 का असर बल्लेबाज पर देखने को मिला। बहुत ही हल्के में ले रहे थे यादव जी। और मंत्रा हमेशा कहते हैं डायरेक्ट हिट अगर होती है तो चांसेस बन जाते हैं और यहाँ पर बेल्स डिसलॉज, बिल्कुल विकेट मिलेगा। यमराज रास्ता दिखाएंगे डगआउट का। इसी की जरूरत थी चेन्नई राइनोज को। यमराज भैया दीजिए मिला के बल्लेदार, इसी के साथ आउट है हमारा बल्लेबाज। Chennai Rhinos exactly what the doctor ordered. 111 for 3. The Nelson strikes. बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर भोजपुरी दबंग्स के लिए। आज कैचेस भले छोड़े हो चेन्नई राइनोज ने, लेकिन रन आउट करके यहाँ पर विकेट निकालते हुए 111 पर 3। और इससे रवि किशन ज्यादा खुश नहीं होंगे। इसी के साथ उदय तिवारी स्टार बल्लेबाज 15 रन बनाकर आउट होते हुए भोजपुरी दबंग 111 for 3। आदित्य ओझा भोजपुरी दबंग की तरफ से नए बल्लेबाज। ये है गोवा निकोफिक्स CCL पावर्ड बाय पाले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। अभी भोजपुरी दबंग का एक विकेट धराशायी होते हुए उदय तिवारी स्टार बल्लेबाज, अब तक के CCL 2014 के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक, अनफॉर्चुनेटली आउट। इस ओवर की आखिरी गेंद और अब जो नए बल्लेबाज आए हैं वो स्ट्राइक लेंगे। आदित्य ओझा, क्योंकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रन आउट इफेक्ट किया गया था, इसलिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थे। सिंगल लिया प्रवेश ने और अब स्ट्राइक पर हैं आदित्य। अभी भी 8 ओवर बाकी हैं। जिस पोजीशन पर हैं यहां पर मंत्रा, भोजपुरी दबंग कम से कम 180 देख रहे होंगे अगर विकेट्स हाथ में रही तो।
पहली गेंद पे खाता खोला यहां पर आदित्य ने। ओवर की समाप्ति और इसी के साथ बारिश भी शुरू होती हुई, थोड़ी तेज होती हुई। 113 पर 3 12 ओवर के बाद भोजपुरी दबंग्स। रन रेट 9.42 का इस समय भोजपुरी दबंग्स के लिए। ये आखिरी मैच है लीग स्टेज का। गोवा निकोफिक्स CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक की अगर बात करी जाए, अब कैप्टन खुद बातों को अपने हाथ में लेते हुए विशाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। रैंक यहाँ पे हाफ पिच पे डाली हुई गेंद जिसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए आदित्य। मौका था पूरे हाथ खोलकर बड़ा स्ट्रोक लगाने का। हर कोई फिसल रहा है यहाँ पर। विशाल के हाथों से गेंद फिसल रही है, बल्लेबाज शॉट मारते हुए फिसल रहा है, फील्डर फील्डिंग करते हुए फिसल रहा है, मैं भी फिसल रहा हूं। बारिश की बात कर रहे थे, बिल्कुल जिस तरह से गेंद गीली हो रही है, बॉल गीली हो रही है, गेंद को ग्रिप कर पाना मुश्किल। और मुझे लगता है यहाँ पर अंपायर्स अच्छी बात करते हुए गेंद को चलने दे रहे हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि बारिश धीरे धीरे बढ़ी थी, लेकिन अंपायर्स ने गेम को कंटिन्यू करा और मुझे लगता है एक अच्छी चीज, क्योंकि अगर यहां पर गेम को रोकेंगे, बाहर भेजेंगे खिलाड़ियों को, तो आप केवल तभी वापस आ सकते हैं जब ये ड्रिजल रुके। तो दे अलाउइंग प्ले टू गो ऑन। आई थिंक दैट्स अ क्रिटिकल थिंग हियर। काउंटी वर्क्स में इस बीच तब्दीली, मंत्रा लेते हुए एक ब्रेक और चारू शर्मा वापस हॉट सीट में मेरे साथ आते हुए। और यहां पर इसी बीच तेज तरह रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अच्छी यहां पर स्ट्राइक रोटेशन चलती हुई भोजपुरी दबंग्स के लिए। फिलहाल काफी खुशी भोजपुरी दबंग्स कैंप में। हेलो रमन, गुड टू बी विथ यू। मौसम बड़ा अजीब, लेकिन यही आशा है कि क्योंकि किसी ने छतरी नहीं निकाली तो मतलब इतनी बारिश ही नहीं हो रही होगी। क्या है भाई विशाल, व्हाट आर यू डूइंग? कप्तान आज कैच भी छोड़ दिया। लगी जो पहले उन्होंने शुरू में गेम में एक एक्स्ट्रा कवर में जब खड़े होते हैं, वो एक शॉट लगा, उन्होंने रोका था जरूर, लेकिन उंगली में काफी चोट लगी थी उनकी, और शायद उसकी वजह से, मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, शायद उसकी वजह से कैच भी मिस किया और दो चार और सिचुएशंस ऐसे पैदा की। एक बार और बॉल उछली थी शायद अजॉय की, और डीप कवर से किसी को आकर पकड़ना चाहिए था, रनिंग इन, लेकिन विशाल बाहर की तरफ भाग रहे थे और अच्छी डाइव लगाई, लेकिन एक तरह से कैच लेने नहीं दिया। नो बॉल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिग्नल अंपायर का आता हुआ। और जिस बात की चर्चा पहले भी कर रहे थे मंत्रा की, गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो रहा है, लैकर फिनिश इस व्हाइट बॉल के ऊपर, और वार्निंग यहां पर मिलती हुई क्योंकि हेड हाई फुल टॉस थी, इसलिए वार्निंग भी आई है यहां पर विशाल के लिए। जी देखिए, अगर बहुत तेज गेंदबाजी कोई करना चाहे तो मैं मान सकता हूं कि बॉल छूट जाए, लेकिन 3-4 कदम का रन अप लिया और ऐसी बॉल छूटनी नहीं चाहिए। खैर फिर भी एक्सीडेंट था। चलिए 13 ओवर समाप्त, 3 विकेट पर भोजपुरी दबंग्स 120। सात बॉलर्स का इस्तेमाल कर चुके हैं कैप्टन विशाल अभी तक अपनी टीम के लिए, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। गोवा निकोफिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक का आखिरी लीग मैच है। इसके बाद अगले वीकेंड नॉकआउट्स में चले जाएंगे विष्णु गेंदबाजी के लिए आते हुए पार्ले 2020 कुकीज एंड से। और चारों यहां पे मुझे लगता है कि भोजपुरी दबंग से बहुत स्ट्रांग पोजीशन में।
बेशक, और अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो 200 के आसपास पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी भी 2 अच्छे बल्लेबाज हैं मैदान में। और हमारा पोल क्वेश्चन है कि सीसीएल एक ऑल स्टार टीम होनी चाहिए या नहीं? भाई मेरा जवाब तो नंबर 1 है। फेसबुक पर आप अपना जवाब दीजिए। एंड रमन, व्हाट अबाउट यू, क्या ख्याल है? I think each and every team is featuring so many superstars, Charu. I think every team is an all-star team. हाँ, लेकिन फिर भी उनका सबका एक मिश्रण करके एक ऑल स्टार टीम बनाना क्यों नहीं? क्योंकि देश भर में और कभी बाहर जाके भी, विदेश में भी जाके खेलें और फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट दोनों को ही बढ़ाएं। बिल्कुल, I think it's a perfect amalgamation. Glamour, superstardom, and of course a sport that's religion in the country. Cotton ball, मुश्किल चांस जरूर था, लेकिन चांस था, क्योंकि मुझे लगता है बल्ले के बीचों बीच से निकली नहीं थी ये स्ट्रोक। चांस बिल्कुल था गेंदबाज विष्णु के लिए। शॉट जरूर करारा था, और एक बार देखते हैं कि अंपायर ने क्या किया, बच तो गए। ये देखिए जिस तरह से चारों साउंड आई थी, क्लियरली एविडेंट था कि बल्ले के बीचों बीच नहीं लगा है, नहीं तो ये बिल्कुल करारा स्ट्रोक होता, अंपायर के पास रिएक्शन टाइम भी नहीं होता। आदित्य ओझा ने पिछले साल शायद यही, मुझे अगर ठीक याद है तो 90 रन कुछ बनाए थे। बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी। और बाकी सब जो खिलाड़ी हैं काफी ऊंचा, मतलब एरियल शॉट्स खेलते हैं, हवा में खेलते हैं। उदय तिवारी जो बेचारे रन आउट हो गए वो भी, और आदित्य ओझा, ये शायद अगर आप क्लासिक क्रिकेट की बात करें तो भोजपुरी दबंग्स के 2 सबसे बढ़िया बल्लेबाज हैं। वैसे तो बाकी सब ने भी रन बनाया है, प्रवेश लाल यादव ने रन बनाए हैं और कप्तान मनोज ने। डाउन द ग्राउंड, और अटेम्प्ट बेहतरीन था, लेकिन चांस नहीं था लॉन्ग ऑफ के फील्डर के लिए। कहना पड़ेगा बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, अगर आप बी में खेलेंगे तो चांसेस ज्यादातर आपको रन्स मिलने के ही हैं। ज्यादा चोट न लगी हो, यही आशा है। ये देखिए, शायद बीचों बीच न लगी हो, नहीं तो छक्का चले जाता। बढ़िया यहाँ पे अटेम्प्ट, एक हाथ से, वो भी आसान नहीं, लेकिन बायां शोल्डर वैसे भी उनका दर्द कर रहा था। लगता है कि और चोट खा ली उन्होंने। या मुश्किल है यहाँ पर शाम के लिए, लेकिन अब 7 रन 5 गेंदों से बेटर ओवर कहना पड़ेगा भोजपुरी दबंग्स के लिए। पिछले 1-2 ओवर्स के अंदर रन रेट नहीं आ रहा था। मुझे लगता है इसके साथ प्रवेश क्या अपना अर्धशतक पूरा कर चुके हैं, ऐसा ही लग रहा है। 51 नॉट आउट, 5 चौके 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 150 के आसपास का। अगर इनकी स्ट्राइक रेट देखें तो एक बार फिर दर्शाता है कि इसी तरह चलते गए तो कम से कम 180 तो बनना चाहिए, और अगर ठीक चला तो 200 भी। स्क्वायर कट अपनी इनिंग्स में पहले प्रवेश लाल यादव ने 1-2 बेहतरीन स्क्वायर कट मारे थे। इस बार सिर्फ 1 रन मिला। 14 ओवर समाप्त, 3 विकेट पर 128 भोजपुरी दबंग। कौन कहता है सब्र का फल मीठा नहीं होता? प्रवेश लाल यादव के लिए तो आज सब्र का फल मीठा ही रहा है, और वो इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि शुरुआती ओवर्स के अंदर ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली थी उन्हें। पहले कप्तान और उसके बाद अजय, दोनों ने स्ट्राइक को लिटरली मोनोपोलाइज किया था, फिर भी बने रहे। और अब स्ट्राइक रेट देखिए 145 के आसपास का, और 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। ऑफ साइड पर देखिए ज्यादा रन, और वो क्योंकि उन्होंने 2-4 जो स्क्वायर कट मारे थे चौके के लिए, और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर भी जो एरियल शॉट्स, इसलिए ऑफ साइड में ज्यादा रन। और बॉलिंग भी ऑफ साइड में, मतलब बॉलिंग इतनी बुरी नहीं रही है, 2-4 अच्छे बॉल नहीं रहे तो नहीं रहे। देखिए ये बार, और सीधा बॉलर के पास वापस। विशाल, आज आपका दिन है ही नहीं, शायद एक और बार चोट लगी होगी, लेकिन सीधा कप्तान के पास गेंद गई थी, और जो उनके हाथ में पहले से ही चोट थी शायद वो और बढ़ती हुई। बार बार ये मैं बात दोहराऊंगा कि बहुत ठंड है,
मैदान की अगर बात करी जाए तो लगभग 7-8 डिग्री का टेम्परेचर, और कई बार मुश्किल हो जाता है आपको बॉल को करारे स्ट्रोक्स को ले पाना। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि हाथ पे लगी थी या सीधा मिडरिफ पे जाके बॉल लगी। ओह, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जब तक हाथ इकट्ठे कर पाते गेंद तब तक उनकी बॉडी तक पहुंच चुकी थी। आई थिंक मुझे लगता है चेस्ट पर लगी है उन्हें यहाँ पे गेंद। देखिए, ओह नो, चेस्ट पर नहीं, थोड़ा सा और नीचे। ये जी हाँ, बिल्कुल। इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाथ के तो आसपास भी नहीं थी गेंद, ये बात तो तय है बिल्कुल चारू। आई फील सॉरी फॉर विशाल। आज कप्तान का दिन बस समझ लीजिए था ही नहीं। कैच छोड़ा, बॉलिंग ज्यादा ठीक से नहीं लगी, और अब जो बदन पे चोट लगी है, और वो भी ऐसी नाजुक जगह कि काफी समय लगेगा ठीक होने में। अगर स्माइल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन भोजपुरी दबंग्स के तौर से अगर देखा जाए, एक और बेहतरीन मैच। बिल्कुल, लेकिन आज जबरदस्त बल्लेबाजी करी है प्रवेश लाल यादव ने। नाबाद खेल रहे हैं, शुरुआत धीमी थी लेकिन एक दो स्ट्रीकी स्ट्रोक्स के बाद फिर अपने हाथ खोलने शुरू किए। ऑफ साइड पर ज्यादातर रन्स बनाए, जब भी विकेट मिली तो मौका पूरा पिच बॉल तो लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने में भी चूके नहीं। और शायद इस मैच का सबसे बड़ा छक्का जो अपने डगआउट के पीछे मारा था प्रवेश लाल यादव ने, बेहतरीन अर्धशतक। और अगर हम बात करें वैगनविल की तो डाउन द ग्राउंड काफी स्ट्रोक्स खेले, 23 रन डाउन द ग्राउंड। ऑफ साइड को ज्यादा फेवर किया है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं। 32 रन प्रवेश लाल यादव के ऑफ साइड पर बनाए हुए, और स्ट्राइक रेट 144 के आसपास मंडराता हुआ। इसी बीच खेल दोबारा शुरू होता हुआ। लगता है कि ठीक हो गए विशाल की, जिस तरह से तेजी से दौड़ लगाई उन्होंने। थोड़ा जल्दी बोल गए चारू। तेज दौड़ जरूर लगाई, लेकिन मुझे लगता नहीं अभी तक पूरी तरह फिट है। और इसको कहते हैं एड्रेनलिन, मतलब चोट जरूर लगी है लेकिन मैच में जो मतलब मजा आ रहा है, जो प्रेशर है, उस दबाव वगैरह की वजह से खेलना जरूर है, आगे बढ़ना जरूर। चारों, मुझे लगता है एक और बात है, जब ऐसे जगह पर बॉल लगती है ना तो सब हंस रहे होते हैं सिवाय उस खिलाड़ी के जिसको चोट लगी हो। लेकिन विशाल भी शायद बाद में हंस ही गए थे, कम से कम मुस्कान तो आ गई थी उनके चेहरे पर। मुझे लगता है दर्द ज्यादा होगी चारू, कैमरा ट्रिकी मान लीजिए आप उसे। लेकिन यहाँ पर अच्छा ओवर जाता हो, कुछ भी कहिए, ज्यादा रन नहीं दिए इस ओवर में। रन ज्यादा नहीं लिए, लेकिन ड्रामा खूब रहा इस ओवर में फिलहाल। जी, और इस ड्रामा को आप देख सकते हैं YouTube पर भी, www.youtube.com/ccl पर लॉग ऑन करके ऑनलाइन। पहले ओवर में 7 रन, इसमें सिर्फ 3 फिलहाल। और जैसे मैंने कहा, एक लंबा ऊंचा शॉट और भीड़ में गया 6 रन के लिए। लंबी बाउंड्रीज है ये, 65 मीटर लंबी बाउंड्री है, लेकिन ये बाउंड्री छोड़िए, ये तो बिल्कुल स्टैंड्स तक पहुंच रही थी गेंद। लंबा छक्का, लगभग 80 मीटर लंबा। समर्थक बेहद खुश, और क्यों नहीं, कोई भी देखना चाहता है अगर छक्का लगे और लंबा लगे। बेहतरीन शॉट। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति करते हुए 15 ओवर के बाद 137 पर 3।